एक दिन मैंने असिस्टेंस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ, फिर उसने मुझसे कुछ वक्त मांगा। उसका कहना था कि वह अपने घर वालों से इजाज़त लेकर ही बताएगा। उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली में 2 बहनें और 1 भाई है। उसके माँ बाप कुछ वक्त पहले ही गुजर गए थे। वो अपनी बहनों से अपनी शादी के लिए इजाज़त लेना चाहता था। उसका कहना था कि अगर उसकी बहनें शादी के लिए इजाज़त दे देंगी तो ही वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि शादी करके उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरे घर आकर रहेगा और मैं उसके घर वालों से कोई लगाव नहीं रखूंगी और ना ही उसके घर वाले कभी मुझसे मिलने आएंगे। और तो और हमारी शादी में भी उसके घर वाले नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानती थी उसकी और मेरी क्लास में बहुत फ़र्क था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दौलत देकर लालच में आ जाएं। उसने मुझसे 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि शादी के लिए वह मना नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। और फिर 2 हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि उसकी बहन इस शादी के लिए मान गई है और फिर मेरी शादी मेरे असिस्टेंट से हो गई। मैंने अपनी शादी के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि मेरा पति असिस्टेंट था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हमारी फैक्ट्री में यह बात किसी को पता चले। शादी की रात जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो वो बहुत खुश था। उसे पाकर तो मैं भी खुश थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और तोहफे के तौर पर उसने एक सोने की अंगूठी दी और मैंने भी उसे एक गाड़ी गिफ्ट की, जो कि उसी की पसंद की थी। बातों बातों में वो अक्सर कहता था कि जब वह पैसे जोड़ेगा तो वह यही कार खरीदेगा। आज मैंने अपने पति का ख्वाब पूरा कर दिया। अपने हाथों में वह गाड़ी की चाबी लेकर बहुत खुश था। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाला मेरा पति मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। मेरा पति मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। शादी की पहली रात जब मैंने अपने पति से कहा कि अब बारी आ गई है सुहाग रात मनाने की, सुहाग रात की बात सुनकर वो चौंक गया और मुझसे कहने लगा,